हेलो एवरीवन। तो आज ये मेरी फोर्थ वीडियो है। हालांकि मैं 13 मिनट की वीडियो मेरी बन रही है, लेकिन उन वीडियोस को बनाने में भी 1.5 घंटा लग रहा है। तो लेकिन ये करना भी ज़रूरी है। तो देखिए, वैसे तो मैं ये इन चीज़ों में बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मुझे बिल्कुल बेतुकी सी बात लगती है। अगर मैं अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करूँगा, अच्छा पढ़ाऊँगा, तो ऑटोमेटिकली लोग मुझे जो भी देखना चाहते हैं वो देखेंगे। ठीक है जी। बेसिकली मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कर लिया है, उनको रिकॉल करने में आसान हो जाएगा। और जिन्होंने स्टार्ट कर रहे हो उनको ये भी पता लग जाएगा भाई किस तरह की अप्रोच रखनी है। बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सिर्फ क्रीम प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी, जो आपको नेट के परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। ठीक है जी। अभी का जो टॉपिक है, अब जैसे मैंने 10 तारीख से ऑफलाइन बैच स्टार्ट करना है। ठीक है जी। तो ऑफलाइन बैच में मैं क्या करूँगा कि काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में करवाऊँगा। ठीक है। अब ये मेरी पब्लिसिटी बिल्कुल है और ये मुझे ज़रूरी भी है, ये मुझे करना पड़ेगा भाई, अपना खर्चा भी निकालना पड़ेगा। तो अब मैं बात करता हूँ कि लिटरेचर की अगर मैं बात करूँ, देखिए अगर आपको लिटरेचर करना है तो आपको सिलेबस को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। ठीक है। कल्चरल स्टडीज़ क्या है, लिटरेरी थियोरी क्या है, क्रिटिसिज्म क्या है, ब्रिटिश वर्ल्ड में वॉल सोइंग का, आपका नगुगी वो थ्योंगो और लियो टॉल्स्टॉय, वार एंड पीस, ऐसे बहुत सारे राइटर्स हैं। इतनी सेग्रीगेशन में मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूंगा, हाउ टू कवर द सिलेबस ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है जी। अब मैं जो टॉपिक करवा रहा हूँ, मैं यूजीसी नेट पेपर 1 के परस्पेक्टिव से करा रहा हूँ। मैं जितना करवाऊंगा काफी इतना इस ये क्वेश्चन आपको 100% पेपर में मिलेगा, आप कोई भी पेपर उठा के देख लेना। तो मैं इसलिए करवा रहा हूँ। और जो जैसे लिटरेचर के जो स्टूडेंट्स हैं, हम मतलब कई स्टूडेंट, मेरा तो बैकग्राउंड साइंस है। ठीक है जी। तो जिनका बैकग्राउंड आर्ट्स का है उनको मैथमेटिक्स बहुत ही बड़ा हर्डल लगता है, हार्ड नट टू क्रैक लगता है। तो मैं वैसे करवाऊंगा। देखो अभी तो मैं एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, 2 क्वेश्चन कराऊंगा, उन्हीं में आपको काफी कुछ क्लियर कर दूंगा। लेकिन अगर मान लो कि किसी को एलसीएम भी नहीं आ रहा और कुछ भी नहीं आ रहा, तो भैया आंख बंद करके ना, बेसिक्स जिनका बिल्कुल ही खत्म है, जिनको लगता है मैथमेटिक्स में हमारे बस की नहीं है, तो आंख बंद करके मेरा नंबर व्हाट्सएप पे गिवन है, उस पर मुझे मैसेज कर दीजिएगा। बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा। अदरवाइज इतना बेसिक से आपको कोई नहीं करवाएगा, कोई भी टीचर इतना बेसिक जाता ही नहीं है। लेकिन बिल्कुल मैं जड़ से पकड़ के चलूंगा बिल्कुल। ठीक है जी। तो मैं आज जो टॉपिक करा रहा हूँ उसका नाम है टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड ट्रेन का, या फिर ट्रेन कह लीजिए, बस कह लीजिए, बंदा कुछ भी लगा लीजिए। मैन ये टॉपिक वैसे तो वाइड टॉपिक है, मैं एक दिन के लेक्चर पूरा ले लूंगा इसमें, अगर मुझे कंप्लीट करवाना है। अगर मुझे लगता है कि आप लोगों को लगता है कि भाई मुझे जरूरत है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल देना, तो कल मैं ये कंप्लीट वीडियो डाल दूंगा इसकी। ठीक है। अभी मैं टॉपिक क्या करवा रहा हूँ, एवरेज स्पीड का। ठीक है। एवरेज स्पीड से करवाने के लिए पहले मुझे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड का जो रिलेशन है वो करवाना पड़ेगा, वो मैं आपको करवा रहा हूं। देखिए, डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है जी, वो होता है स्पीड इनटू टाइम। अब कुछ को तो ये समझ आ रहा होगा, लेकिन कुछ को ये भी नहीं समझ आ रहा होगा। ठीक है। एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, अगर डिस्टेंस इक्वल है स्पीड इनटू टाइम या फिर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, तो इसका मतलब ये भी बिल्कुल है, कई लोग ये बात समझ नहीं पाते कि स्पीड मल्टीप्लाई टाइम इज इक्वल है डिस्टेंस के। भैया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है। राइटिंग में थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। अब स्पीड को लिख लिया मैंने एस, टाइम को लिख लिया टी इज इक्वल टू डी। देखिए हमारी ना पहले एक एसटीडी की दुकान थी, जिसमें जो फोन होते थे पहले सब्सक्राइबर ट्रंक डायल, तो वो वाली एसटीडी आप लोग कहीं रिलेट करेंगे तो आप वहां से एसटीडी याद रख लेना, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है जी। अब तो टाइम यहां से क्या आ गया हमारे पास, टाइम इज इक्वल टू, ये दोनों मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, डिस्टेंस बाय में स्पीड। और क्या कह सकते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय में टाइम। ठीक है। ये याद रखिएगा। ठीक है। मैं इसमें रिकॉर्ड रिपीट नहीं कराऊंगा, आप वीडियो में देख लीजिएगा बैक करके, रिवाइंड करके, अगर आपको ये समझ नहीं आया। ये तो फॉर्मूला है, सिंपल, खेलेंगे इससे भी हम। देखो यहां तक क्लियर है। एक फॉर्मूला और होता है एवरेज स्पीड। कई बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एवरेज को हाफ कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना, खेलेंगे इससे भी हम, देखते जाइए। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, देखिए एवरेज स्पीड, हर बार कोई भी नेट का पेपर उठा के देख लो 2014 के बाद, हर बार क्वेश्चन आता है और बहुत सारे गलत कर देते हैं। ठीक है। मेरी फ्रेंड है कीर्ति, मैंने आपको बताया, उसका भी हर बार गलत हो जाता है। ये 3 बार नेट नहीं, 4 बार नेट है, गेट सब कुछ है, लेकिन गलत हो जाता है क्योंकि मैथ्स में दिक्कत आती है। मैं दिक्कत आने ही नहीं दूंगा। एवरेज स्पीड, इसका फॉर्मूला होता है टोटल, देखिए स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एस इंटू टी इजल टू डी। तो एस क्या हो गया, डी बाई टी, यानी कि स्पीड इजल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड
टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। ठीक है, बेसिक नहीं बताऊंगा अभी, कहीं कहेंगे बच्चे बेसिक, अभी तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन इतना करना है, जैसा मैं कराऊंगा ऐसा कर लेना, पेपर में एक क्वेश्चन ठीक हो जाएगा, 2 नंबर बन जाएंगे यहां तक। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मेरा दोस्त है आशु, ठीक है, ये मेरा दोस्त है आशु, ये आशु का घर है, ये आशु का घर है, और ये मेरा घर है अनादि का। ठीक है, मैं गया आशु के घर, मान लीजिए मैं आशु के घर गया 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यहां से यहां तक गया, और वापिस आया मैं लगा लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जाहिर सी बात है, जाते हुए मैं स्लो गया हूं, आते हुए तेज आया हूं। अब बोलेगा एवरेज स्पीड बताओ इसकी, क्या बोलेगा इसकी एवरेज स्पीड। कई लोग क्या करेंगे 20 और 30 का लैब टेक 20 प्लस 30 बटे 2 25 कर दिया, बिल्कुल गलत है। खेलेंगे इससे हम, बिल्कुल ध्यान से समझिए। कोई भी टॉपिक आ जाए, आपको ऐसे बोले भाई इतनी स्पीड से गया और इतनी स्पीड से वापस आया, बोलेगा एवरेज स्पीड बताओ। खेलेंगे इससे हम, मैं आपको बता रहा हूं, आप सिर्फ एक बार क्वेश्चन समझिए। देखिए सॉल्यूशन से ज्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगर आपको प्रॉब्लम समझ आ गई तो आधी सॉल्यूशन तो वही हो गया। तो मैं अनादि क्या गया 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आशु के घर गया, और आशु के घर से वापस आया 30 किलोमीटर पर आवर। अरे आपको एक बात यहां पे समझ आई कि आशु अनादि से आशु के घर का जो डिस्टेंस है वो तो सेम है ना, वो सेम है कि नहीं है। तो और इसमें हमें डिस्टेंस गिवन है नहीं, डिस्टेंस गिवन है नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं आपको ये समझाऊंगा। देखिए मैं प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा आपको, ये मैं मिटा रहा हूं किस तरीके से करना है, बिल्कुल लट गाड़ के समझाऊंगा। देखो यहां से आप ऐसा कीजिए, ए और बी लिख लीजिए। भाई आशु से आ गया, जो ऊपर वाली जैसे 20 की स्पीड से गया तो उसको ऊपर लिख लीजिए 20 किलोमीटर पर आवर, और वापिस आया को ऐसे लिख लीजिए 30 किलोमीटर पर आवर, ऐसे लिख लीजिए। लिख लिया जी। अब डिस्टेंस तो हमें पता नहीं, हमने क्या करना है, इस तरह का क्वेश्चन कभी भी आए तो इन दोनों का एलसीएम लेना है। ठीक है, अब कई लोग होंगे बोलेंगे हमें तो एलसीएम लेना नहीं आता। भैया वो तो आंख बंद करके मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर देना, उनको मैं बता दूंगा बाद में, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो 20 और 30 का एलसीएम लेना है। देखिए कई लोग ऐसे लेंगे, ऐसे ऐसे करके 20 और 30 का, ऐसे भी नहीं करना है, टाइम कंज्यूम करता है। हमने क्या करना है, बड़े नंबर की टेबल बोलनी है। 20 और 30, बड़ा नंबर क्या 30, 30 की टेबल बोलो। 31 से 30, 32 से 60, 30 एकम 30, क्या 20 के पहाड़े में 30 आता है, नहीं आ रहा। 30 दूनी 60, क्या 20 के पहाड़े में 60 आता है, आ रहा है। तो एलसीएम कितना हो गया हमारा 60। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना हो गया हमारा 60। तो भैया जो हमारा एलसीएम आएगा वो हम मान लेंगे डिस्टेंस। कहेंगे क्यों मान लेंगे भाई, हम मान लेंगे क्योंकि हमने आंसर निकालना है। 20 तो हमारा डिस्टेंस हम अपनी तरफ से क्या मान लेंगे 60 किलोमीटर। तो अंडरस्टूड सी बात है, 60 किलोमीटर आना और 60 किलोमीटर जाना। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहां से मैंने बताया था फॉर्मूला, क्या बताया था, स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो टाइम कितना हो गया डी बाय में एस। तो बी जब अनादि आशु के घर जा रहा था डिस्टेंस कितना था 60 किलोमीटर, स्पीड कितनी है 20 किलोमीटर। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस कितना है 60, स्पीड कितनी है 20, कितने पकड़ गया 3। तो जाते हुए कितने घंटे लगे 3 घंटे। क्लियर है मेरी बात। अब वापसी आ रहे हैं, डिस्टेंस कितना है 60, स्पीड कितनी है 30, तो आते हुए कितने लगेंगे 60 बटे में 30, कितना हो गया 2 घंटे। भैया इतना तो समझ आ गया होगा सभी को, कुछ नहीं किया, डिस्टेंस बाय में स्पीड कर दिया। अब मैंने ऊपर लिखा था कि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय में टोटल टाइम। देखो भाइयों टोटल टाइम 60 किलोमीटर जाना और 60 किलोमीटर आना, तो कितना डिस्टेंस होगा टोटल, कितना होगा डिस्टेंस 120। टाइम 3 घंटे जाने में लग गए, 1 मिनट, 3 घंटे जाने में लग गए और 2 घंटे आने में लग गए। तो कितना होगा 3 जमा 2 5 बटे में 5, कितने में कटा 5 दूनी 10, 5 चौके 20। तो एवरेज स्पीड कितनी आ गई 24 किलोमीटर पर आवर। सभी को क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। एक क्वेश्चन और कराऊंगा, वीडियो खत्म करेंगे। टॉपिक ऐसे करना है, देखो नेट की, अब लोग कह रहे थे ना कैसे करनी है तैयारी, आप पहले क्वेश्चन देखिए पी वाई क्यू। एक क्वेश्चन मैंने कॉन्सेप्ट करा दिया, उस तरह के जितने भी क्वेश्चन है सारे लगा लीजिए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये मेरा अभी थोड़े टाइम पहले भी जो मेरा नेट हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था
जिसमें मेरी फ्रेंड कीर्ति का गलत हुआ था, मेरा सही हुआ था। ठीक है, मैं अपनी वो नहीं कर रहा हूँ, हो जाता है गलत। ठीक है, तो इसमें क्या था देखो, उसमें क्या बोला कि एक बंदा, एक मैन इज गोइंग टू सम प्लेस विद द स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। भाई यहां से सॉरी 50 किलोमीटर पर आवर, मान लो ये पॉइंट, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, यहां से मान लो ए बी मान लिया अपन ने, वो कितनी स्पीड से गया 50 किलोमीटर पर आवर। और जब वो वापसी आया ना, उसने 50% स्पीड बढ़ा ली। 50% कितना होता है, आधा। 50 थी, 50 का आधा कितना हो गया 25, 50 में से 25 जुड़ गया, कितना हो गया, कितना हो गया भाई 75। तो कितनी स्पीड होगी, अब तो ये 75। तोड़ कुछ नहीं करेगा, क्वेश्चन हुई तोड़ मरोड़ के वही क्वेश्चन दे देगा। जाते हुए 50 की स्पीड, आते हुए 50% प्लस होगी, तो 50 का 50% 25 हो गया, 50 प्लस 25 75। बोलेगा इसकी एवरेज स्पीड बताओ। अब कोई लोग पता नहीं, कुछ नहीं करना, मैंने क्या बताया, इस तरह क्वेश्चन जब भी आ जाए डिस्टेंस निकाल लेंगे। 50 और 75 का डिस्टेंस कितना हो, एलसीएम लेंगे। कैसे करेंगे देखो, 75 75 बन 75, 75 एकम 75। क्या 50 की टेबल में 75 आता है, नहीं। फिर 75 दूनी यानी 75 टू जा 150, या फिर 75 दूनी 150। 50 की टेबल में 150 आता है, बिल्कुल आता है जी, वेरी गुड। तो बस, तो डिस्टेंस कितना मान लेंगे अपन, 150 किलोमीटर। ठीक है जी, 150 जाना और 150 आना। ये बात तो मेरे हिसाब से सभी को क्लियर होगी, चाहे कुछ ना आता हो। अब हम क्या निकाल लेंगे, टाइम एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड क्या होती है अपनी, देखो ऐसे ही करना पेपर में भी। एवरेज डिस्टेंस 150 प्लस 150 300। अब बात करेंगे एवरेज टाइम, जाते कितना टाइम लगा, 150 किलोमीटर डिस्टेंस है, स्पीड 50 है, एस टी डी मैंने बताया था, तो टाइम क्या होगा डी बाय में एस, यानी कि 150 बटे में 50 कितना हो गया 3। तो जाते कितने घंटे लगे 3 घंटे। आते 75 बटे में 150 कितने घंटे लगे 2 घंटे। क्लियर है भाई, तो टोटल कितना होगा 3 जमा 2 5, डिस्टेंस 300 बटे 5 काट दिया, कितना आ गया 60। तो 60 किलोमीटर पर आवर अपना आंसर है। ठीक है, तो ये बेसिक्स था जी। अब कईयों को एलसीएम नहीं आता, देखो कई ऐसे लोग होते हैं, देखो सबको अपना पोटेंशियल पता होना चाहिए कि बेसिक हमारा 0 है, मैं नहीं कुछ भी आता। अगर बिल्कुल कुछ नहीं आता ना भैया, ये आपको कोई भी नहीं करवाएगा, ये मैंने आपको बता दी बात, मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। या तो आपको वो करवाएगा जो आप कोई 6, 7, 8 को पढ़ाता हो, अदरवाइज कोई नहीं करवाएगा, सभी एडवांस करवाएंगे। और वो हम लोग पीछे रह जाते हैं, एक एक क्वेश्चन का मतलब 2-2 मार्क्स है, और एक एक क्वेश्चन से भी हमारा नेट रह जाता है। तो इस चीज़ को आप बिल्कुल भी हल्के में ना ले। ठीक है, अगर किसी को बिल्कुल है, और मैं ऐसा हो सकता है कि मैं कल एक वीडियो और बनाऊंगा और मैं कुछ दिन का गैप लूंगा। ठीक है, कुछ अपनी भी वो है, और 10 तारीख से मेरा बैच स्टार्ट होगा। जिसने ज्वाइन करना हो कर सकते हैं, मैं कुरुक्षेत्र में रहता हूँ, मेरा व्हाट्सएप नंबर वहीं पे है। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं वीडियो कंटिन्यू रखूं, तो आप अपने कमेंट में टॉपिक डाल दीजिएगा, मैं वो उस टॉपिक पे वीडियो बना दूंगा। ऐसा तो है नहीं कि मेरे को सारा ही आता होगा, अगर नहीं आता होगा तो मैं सॉरी बोल दूंगा, आता होगा तो उसमें लठ गाड़ वीडियो बना देंगे। आज के लिए बहुत है, ऑल द वेरी बेस्ट, सभी को राम राम।